सभी Redmi लवर्स के लिए एक अच्छा अपडेट है। Redmi Note 14 सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाली है और हर बार नोट सीरीज में जैसे 3 मॉडल्स लॉन्च किए जाते हैं तो इस बार भी आपको Redmi Note 14, 14 Pro और 14 Pro Plus मॉडल देखने के लिए मिलेगा। सो लॉन्च से पहले सीरीज के सारे ऑफिशियल फीचर्स रिलीज हो चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बार की सीरीज में क्या क्या नया होगा, क्या खास होगा और Redmi Note 13 सीरीज से कितनी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले जो हाईलाइटेड मॉडल होता है ना सीरीज का, वो होता है इसका बेस वेरिएंट और इसका प्रो प्लस वेरिएंट। सो जो बेस वेरिएंट और प्रो वेरिएंट है उसके काफ़ी हद तक फीचर्स सिमिलर होते हैं, डिस्प्ले में और बैटरी फीचर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जो प्रो प्लस मॉडल होता है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सबसे एक्सपेंसिव मॉडल होता है। सो जो Redmi Note सीरीज है वो इसलिए भी पॉपुलर रहती है, तो इसमें काफ़ी दमदार फीचर्स मिलते हैं और बजट प्राइस में आती है। सो ये सीरीज चाइना में पहले से लॉन्च हो चुकी है और माना जा रहा है जो इंडियन वेरिएंट्स होंगे वो काफ़ी हद तक चाइना वेरिएंट से सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेसर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज इस फोन में क्या क्या नया मिलेगा। सो जो प्रो प्लस मॉडल है वो आएगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट के साथ, और जो दोनों बेस वेरिएंट्स होंगे उसमें आपको MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट मिल सकता है। सो दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी अच्छे लेटेस्ट प्रोसेसर हैं और जैसे मैंने बोला ना बजट फ्रेंडली 5G डिवाइसेस हैं, तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन फोन्स में मिल जाएगी। सो इस बात को लेकर आप बेफिक्र रहिए कि फ़ोन में परफॉर्मेंस वाइज या जैसे गेमिंग है, मल्टीटास्किंग है, वो सब जो फीचर्स है ना वो अप्रॉक्सीमेटली आपको तीनों वेरिएंट्स में ही सेम मिलेंगे। हालांकि जो प्रो प्लस वेरिएंट है वो ऑफकोर्स ज़्यादा स्मूदर और फास्ट परफॉर्मेंस देगा। अब इस सीरीज का जो सबसे हाईलाइटेड फीचर होने वाला है वो होगा कैमरा फीचर्स। तो उससे पहले माना जा रहा था कि Redmi Note 13 सीरीज में एक ऐसा वेरिएंट लॉन्च होगा जिसमें 200 MP कैमरा दिया जाएगा, लेकिन ये जो फीचर है ना ये अब Redmi Note 14 सीरीज में स्पॉट किया गया है। सो जो इसका प्रो प्लस वेरिएंट है माना जा रहा है उसमें 200 MP का सोनी का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया जाएगा, और ये अभी तक का मुझे लगता है पहला ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन होगा जो इतने बजट प्राइस में आपको इतने हाई मेगापिक्सल वाला कैमरा ऑफर करेगा। अभी तक हमने 200 मेगापिक्सल कैमरास फ्लैगशिप फोन्स में देखे हैं, सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज़ में देखे हैं। सो ये सबसे सरप्राइजिंग और अट्रैक्टिव फीचर होने वाला है इस सीरीज़ का। और जो दूसरे मॉडल्स हैं, जो प्रो वेरिएंट है और जो बेस वेरिएंट है, उसमें आपको नॉर्मल 50 MP के प्राइमरी सेंसर्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर। सो इसमें आपको लेटेस्ट Xiaomi का HyperOS 2 का सपोर्ट मिलेगा और ये Android 15 पर बेस्ड होगा। सो ये आप ये भी मान सकते हैं Redmi के पहले फ़ोन्स होंगे जो Android 15 अपडेट के साथ आएंगे। अभी इंडिया में ऐसे बहुत कम फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन स्पेशली, जो Android 15 अपडेट के साथ रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले फीचर्स की। तो डिस्प्ले फीचर्स आपको जो बेस वेरिएंट है उसमें स्टैंडर्ड साइज डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन कर्व्ड पैनल मिल सकता है और उसमें तीनों ही फोन्स में OLED डिस्प्लेज यूज़ किए जाएंगे। सो अब मैंने ये भी देखा है बहुत सी कंपनियां AMOLED की बजाय OLED डिस्प्ले ऑफर करती है। ये ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी देता है और आईज के लिए भी बहुत सूदिंग होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अट्रैक्टिव फीचर होने वाला है इस सीरीज़ का कि ये वाटर प्रोटेक्टेड स्मार्टफोन्स होंगे जिसके लिए हाईएस्ट IP69 रेटिंग दी जाएगी। तो ये भी एक प्लस फैक्टर है क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ऐसे फ़ोन्स की डिमांड होती है जिसमें आपको वाटर प्रोटेक्शन मिले, एंड IP69 इज़ हाईएस्ट वाटर प्रोटेक्शन कोटिंग। तो मेरा मानना है कि ये आपको प्रो प्लस वेरिएंट में मिल सकता है या तीनों वेरिएंट्स में भी मिल सकता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि भाई बजट प्राइस में हाईली वाटर प्रूफ फ़ोन मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, वो है बैटरी फीचर्स। सो मेजरली जो मैं आपको हाईलाइटेड फीचर्स बता रही हूँ ना ये आपको प्रो प्लस वेरिएंट में मिलेंगे। जैसे आपको प्रो मॉडल में एक बड़ी 6200 mAh की बैटरी मिल सकती है जिसमें आपको 90 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है कि बैटरी साइज इतना बड़ा किया गया है, इन्हांस किया गया है। इवन जो प्रो प्लस मॉडल है उसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, जो दो बेस वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 45 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। अब ये जो मैंने आपको सारे फीचर्स बताया ना ये हैं सारे अट्रैक्टिव फीचर्स जो Redmi Note 14 सीरीज में इस बार मिलने वाले हैं और सिमिलर होंगे जो हमने चाइना वेरिएंट में देखा था। हालांकि मेरा मानना है कि चाइना वेरिएंट के मुकाबले इंडियन वेरिएंट्स के प्राइस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ तीनों ही फ़ोन्स जो हैं वो 30,000 के प्राइस अंडर में लॉन्च किए गए। सो जो बेस वेरिएंट है उसका स्टार्टिंग प्राइस रखा गया था 14,300, जो कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं चाइना प्राइस को इंडियन प्राइस में। ये सब बेस वेरिएंट के प्राइसेस हैं। इसके बाद जो प्रो वेरिएंट आता है उसका प्राइस
कुछ अप्रॉक्सीमेटली है 17,000 से लेकर 18,000 तक के बीच में, और जो प्रो प्लस वेरिएंट आता है वो आपके 23,000 से लेकर 24,000 तक के प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया गया है। अब जैसे मैंने बोला ना कि जो इंडियन वेरिएंट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जब भी फ़ोन्स चाइना में लॉन्च होते हैं उसके बाद इंडिया में आते हैं तो हायर प्राइस पे लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन ये आप बेफिक्र रहें कि 30,000 से ज़्यादा किसी का भी प्राइस नहीं होने वाला, तो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आप इन फ़ोन्स को खरीद सकते हैं। सो अगर आपका बजट कम है तो आप बेस वेरिएंट को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक हाई एंड मॉडल चाहिए तो उसका प्रो प्लस मॉडल परफेक्ट होने वाला है। उसमें आपको एक फास्ट प्रोसेसर, एक बड़ी बैटरी साइज और 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। अब देखना ये है कि एग्जैक्ट इन सारे स्मार्टफोन्स का इंडियन प्राइस एक्चुअली में क्या होता है। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कितने प्राइस पॉइंट पे रेडमी अपने फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च कर सकती है। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। रेडमी लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।